एडिक्शंस हमारी बंद कर दिमाग के अंदर 2.5 साल 3 साल होते होते बच्चा कितनी सारी चीज़ें सीखता है, सोचो। यही तो रिसर्च है ना। तो इंट्रिंसिकली हम सारे लोगों में रिसर्च करने की स्किल होती है। लेकिन क्या होता है कि जब हम स्कूल में आ जाते हैं एक बार और हमें वो रेजिमेंटेशन में डाला जाता है कि ये इतने बजे स्कूल शुरू होगा, इतने बजे स्कूल ख़त्म होगा, इस घंटे में ये पढ़ना है, उस घंटे में वो पढ़ना है, इतना होमवर्क करना है, इतना सिलेबस 6 महीने में ख़त्म करना है, इतना एग्जाम में करना है, इम्तहान देना है, इवैल्यूएशन होगा वगैरह वगैरह। वो जो रेजिमेंटेशन की प्रक्रिया शुरू होती है वहाँ से हमारी रिसर्चिंग स्किल ख़त्म हो जाती है। स्किल जो है वो किल होती जाती है। Hello Stargazers, I'm Kushi and you're watching Space Girl. Well, I know two things have driven you till here. One, the thumbnail of mine with Professor H.C. Verma, and second, the question at the top. So without wasting any time, let me tell you about the surprise. I got the chance to meet Professor H.C. Verma. उनका तो नाम ही काफ़ी है, but still, let me tell you that he is an Indian physicist and also a professor at IIT Kanpur. And for those who really want to have their careers in research, especially in physics, I have a very good news. So when I met him, we had a small Q&A session in which I asked some very essential questions which will help you during your careers, especially as a researcher. So my questions mainly were based on physics, astrophysics, and how to become a researcher, specifically physicist, and much more. So this video will be very important for the students who really wish to see their career in the field of physics. Of course, in any other field as well. And I am going to show that Q&A session in this video. But of course, you might be thinking that how did it all happen, when and where did I meet him, and every other thing. So don't worry, all your questions will be covered in this video. So here you go. आपके लेक्चर्स देखते हैं। थैंक यू। सर कुछ क्वेश्चंस पूछती हूँ मैं आपसे। What are the essential skills required to be developed for becoming a researcher, physicist, especially when we are in undergraduate? So देखो, इंट्रिंसिकली हर कोई रिसर्चर होता है। शुरुआत आप देखो, आप कल्पना करो, स्कूल जाने के पहले 3 इयर्स की एज के पहले क्या करते हैं हम? रिसर्च ही तो करते हैं ना। कितनी सारी चीज़ें हम नई सीखते हैं बिना सिखाए हुए। कोई हमारे को ट्यूटरिंग नहीं करता, कोई हमारे लिए कोई इंफ्रास्ट्रक्चर बना के नहीं स्पेशल रखता, कुछ भी नहीं करता। केवल हम देखते हैं चीज़ों को, उसके ऊपर सोचते हैं, पैटर्न्स को रिकॉग्नाइज करते हैं, मल्टीपल इवेंट्स होते हैं तो उसके अंदर से कॉमन थ्रेड क्या है वो निकालते हैं, उससे हम अपने रूल्स बनाते हैं। अच्छा ये ऐसे होता है, ऐसे करेंगे तो ये होगा। एडिक्शंस हमारी बंद कर दिमाग के अंदर 2.5 साल 3 साल होते होते बच्चा कितनी सारी चीज़ें सीखता है, सोचो। यही तो रिसर्च है ना। तो इंट्रिंसिकली हम सारे लोगों में रिसर्च करने की स्किल होती है। लेकिन क्या होता है कि जब हम स्कूल में आ जाते हैं एक बार और हमें वो रेजिमेंटेशन में डाला जाता है कि ये इतने बजे स्कूल शुरू होगा, इतने बजे स्कूल ख़त्म होगा, इस घंटे में ये पढ़ना है, उस घंटे में वो पढ़ना है, इतना होमवर्क करना है, इतना सिलेबस 6 महीने में ख़त्म करना है, इतना एग्जाम में करना है, इम्तहान देना है, इवैल्यूएशन होगा वगैरह वगैरह। वो जो रेजिमेंटेशन की प्रक्रिया शुरू होती है वहाँ से हमारी रिसर्चिंग स्किल ख़त्म हो जाती है। स्किल जो है वो किल होती जाती है। सब प्रेशर आता जाता है ना कि एग्जाम है, प्रोजेक्ट बनाना है। पहले तो कोई प्रेशर था ही नहीं, हमारी मर्जी हम सीखे, हमारी मर्जी हम ना सीखे। लिमिट में सोचना शुरू कर देते हैं फिर अपन। तो फिर एक कोई मुझे बताता है, कोई बोर्ड मेरे लिए सिलेबस बनाता है, कोई यूनिवर्सिटी मेरे लिए सिलेबस बनाते हैं, इसी को पढ़ना है, इसी को पढ़ना है, ऐसा ही करना है, फिर कंपेरिजन होगा, फिर इवैल्यूएशन होगा, तो स्किल्स हमारी खत्म होती है। तो आपके प्रश्न का उत्तर बहुत सीधा है। वो जो अपनी नेचुरल अपने जो स्किल है, नेचुरल तरीका ही है सीखने का या सोचने का,
कि हम ढूंढते ही रहते हैं हमेशा क्या है क्या नहीं है, पता करते रहते हैं, खुद से करते हैं, डिपेंडेंट नहीं होते हैं कि कॉलेज में अच्छी नहीं पढ़ाई हो तो ट्यूशन सेंटर चलो ये करो वो, हम किसी पे डिपेंडेंट नहीं होते, खुद से करते हैं। तो बेसिकली आप तो कह रहे हैं कि क्या होना चाहिए अगर हम रिसर्च करना चाहते हैं, क्या स्किल होनी चाहिए, तो हमारी स्किल तो होनी चाहिए कि हम सेल्फ थिंकिंग कर सकें। हमारे सामने सिचुएशंस हो, उस सिचुएशंस को हम एनालाइज करें, उसके जो अंदर के कनेक्शंस हैं, उसके जो अलग अलग देखने में अलग अलग चीज़ें हैं, लेकिन एक उसके अंदर में से हम रूल निकाल देंगे, अच्छा इसके कारण से यहाँ ऐसा हो गया, इसके कारण वो जो है उस तरह से सोचना। खुद को अलग से टाइम देना पड़ेगा उस सब के लिए, अलग से थोड़ा समय निकाल के सोचना अकेले में। हाँ, लेकिन नहीं ऐसा भी नहीं है, ऐसा भी नहीं, क्योंकि ये जो पार्ट मैं कह रहा हूँ, इस पार्ट के लिए फिर से हमें नेचुरल उसमें जाना पड़ेगा, जहाँ की कोई पीरियड नहीं है, कोई टाइमिंग नहीं है, हमारा जब मन जीवा हमने किया, लेकिन एक विज़न है मेरे पास, एक ओरिएंटेशन है। अब जब मान लो हम करते हैं कि भाई किसी को कलर्स का कुछ है, कलर्स का उसको करना है, तो ब्लू रंग बहुत पसंद है। तब ये नहीं है कि वो एक पीरियड बनाएगा कि इस पीरियड में हम ब्लू चीज़ें देखेंगे, तो दिन में जहाँ भी उसको ब्लू आ जाएगा, हाँ ब्लू है ब्लू है ब्लू है, शाम को सुबह रात में जहाँ भी आ जाएगा। नेचुरल ज़िंदगी जियो, नेचुरल ज़िंदगी जियो, लेकिन ज़िंदगी की हर घटना को देखते समय में उस एंगल से सोचें। Sir, is there any way students at BSc level particularly can begin with some research work and get involved in research? Because सर ऐसा समझा जाता है ना कि अभी तो छोटे हैं, इनमें इतना नॉलेज भी नहीं है कि अभी ये लोग ऐसा कुछ कर पाए, अभी तो MSc में करेंगे सर। बट जब जैसे अपन चंद्रशेखर सर का एग्जाम्पल लेते हैं, उनका सर उन्होंने अपना पेपर पब्लिश करा दिया था BSc लेवल में रॉयल सोसाइटी। तो सर मतलब ऐसा कोई लोग कर रहे हैं तो पॉसिबल है, मतलब तो ये कैसे? जिस तुमने पूछा ना, इस प्रोजेक्ट के ऊपर मैं कुछ समय से काम कर रहा हूँ, और हमने अपने जो कानपुर में मेरा केंद्र चतुर्पान, वहाँ पे हम लोग एक, अभी मैं तुमसे पहले जो बात कर रहा था प्रोफेसर राजेश से, वो इसी विषय पे बात कर रहा था, और वहाँ पे हम लोग एक रिसर्च एक्सपोजर लैब बना रहे हैं, स्टूडेंट्स रिसर्च एक्सपोजर लैब। इट्स नॉट कि हमें कोई रिसर्च लेवल का रिसर्च करना है, बट रिसर्च होती क्या है, रिसर्चर करते क्या हैं, किस तरह के प्रॉब्लम्स होते हैं कि बने बनाए नहीं होते हैं, खुद से सोचने पड़ते हैं। फिर जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं वो अलग किस्म के होते हैं, कॉलेज में जो लेबोरेटरी है उसके मेजरिंग ऑपरेटर्स अलग हैं, ये कुछ अलग किस्म के होते हैं, तो उनको ऑपरेट करना, उनको सीखना, लैब स्किल्स सीखना, कुछ चीज़ें फैब्रिकेट करना छोटी मोटी, रोज़ किसी चीज़ को ड्रिल करना है, किसी को कट करना है, किसी को वेल्डिंग करनी है, सोल्डरिंग करनी है, वो डिज़ाइन करने का स्किल, प्रॉब्लम्स लेके आने का स्किल कि किस प्रॉब्लम को हम इन्वेस्टिगेट करेंगे, फिर एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने का स्किल, उसका जो डेटा आ गया तो उसको एनालाइज करने का स्किल, उसमें से इंफॉर्मेशन निकालने का। तो ये एक छोटे छोटे इस प्रकार के अगर हमारे पास कुछ यंत्र हो और हम उसमें से छोटे छोटे इस तरीके के छोटे रिसर्च प्रोजेक्ट्स एक्सपोजर के लेवल पर, नॉट की पेपर पब्लिकेशन हुआ कि नहीं हुआ वो बात नहीं है, जानने तो सभी वो बता क्या है, तो हम लोग उसको कर रहे हैं। तो स्टूडेंट्स रिसर्च एक्सपोजर लैब, स्टूडेंट्स में से हमने 2 अक्षर निकाले हैं एस और यू, रिसर्च में से हमने 2 अक्षर निकाले हैं RE, एक्सपोजर में से हमने निकाला है E, और लैब से निकाला है LA। आप इनको मिला के करोगे तो हो जाएगा सुरीला है। तो ये सुरीला हम लोग अपने सेंटर पे बना रहे हैं, कुछ चीज़ें बना ली हैं हमने, 3-4 चीज़ें बना ली हैं। अगले 4-6 महीने के अंदर समझते हैं हम इस लेवल पर उसको ले आएंगे कि BSc के स्टूडेंट इन्हीं के लिए बनाए, BSc MSc के जो स्टूडेंट डिग्री कॉलेज में पढ़ते हैं, आपके जैसा बड़े इंस्टीट्यूशन में पढ़ता आप यहीं पढ़ते हैं। यस सर। तो ऐसा बड़े इंस्टीट्यूशंस वाला भी नहीं, जो अपने गली मोहल्ले के अंदर में कॉलेजेस नहीं खुले रहते हैं, जगदम्बा प्रसाद कॉलेज ये ऐसे वहाँ के जो हमारे BSc के स्टूडेंट्स हैं, MSc के स्टूडेंट्स हैं, एटलीस्ट कानपुर से शुरू करेंगे तो उनको हम लोग लेकर के आएंगे। सर मतलब उसमें कोई भी आ सकता है जो भी चाहे? मेरे सेंटर पर कभी कोई भी आ सकता है मेरा सेंटर हमेशा सबके लिए खुला रहता है। वी विल हैव दिस, और ये इशू बहुत इम्पोर्टेंट है।
ये लिख के लाए हो आप प्रश्न, ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात है कि आप भी वैसे सर मैंने सोचते हो। लिखा क्योंकि मैं भूल नहीं जाऊँ, मैं कुछ मिस नहीं नहीं करना नहीं, चाहती। ये इशू इतना इम्पोर्टेंट है। बीएससी के स्टूडेंट्स, एमएससी के स्टूडेंट्स sir. जो हैं वो हमारे आगे के पूरे भारत के एजुकेशन, साइंस एजुकेशन के को यही संभालने वाले हैं। Yes. अभी जो लोग इंजीनियरिंग एमबीए वगैरह कर रहे हैं बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन से, वो तो वापस बहुत कमी आने वाला है एजुकेशन सिस्टम में। और आएंगे तो उधर जाएंगे, हमारे स्कूल में कौन आएगा, स्कूल में कौन पढ़ाने के लिए आएगा, कॉलेज में कौन पढ़ाने के लिए आएगा, बेसिक साइंसेज कौन पढ़ाएगा, वही जो अभी बीएससी में, अभी एमएससी में। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट ग्रुप है ये। आप लोग बहुत महत्वपूर्ण जगह पर हो, आपके लिए कुछ सर भी अभी से इन चीज़ों का एक्सपोजर मिलेगा तो हमको भी लगेगा कि हम आगे क्या करने वाले हैं उसका आइडिया एक तो ये है, एक तो ये दूसरा ये है कि अब जैसे राजेश जी से हम बात कर रहे थे, जितने अपने इस तरह के इंस्टीट्यूशन हैं, IITs हैं, ICARs हैं, अच्छे बड़े इंस्टीट्यूशन होते हैं, वहाँ के लोग बहुत ओपन रहते हैं। अगर आप थोड़ा उनसे कांटेक्ट कर लो तो आपके पास जब समय हो तो 3 दिन के छुट्टी है ना, आप 3 दिन IIT इंदौर में जा करके और देखो कि वो लोग क्या कर रहे हैं। वो लोग लाइए 1-2 पेज हम भी कस देते हैं। अब वहाँ रहो, 2-3 घंटे बिताओ वहाँ पे, जो उनके PhD स्टूडेंट्स कुछ कर रहे हैं और कुछ कर रहे हैं। आप खाली देखो, केवल रहो उनको। आप रहोगे तो बोलेंगे ज़रा वो उठा करके ले आना तो इधर। हाँ, तो आपको एक्सपोजर मिल जाएगा। सर नेक्स्ट क्वेश्चन था कि टू बी एस्ट्रोफिजिसिस्ट first you need to get a PhD degree first of all, then you can start your research work. So and the colleges which offer this course take admission through competitive exams, JEST, TIF or JAM. How to prepare for such exams? देखो, चीज़ों को ना नेचुरल वे में लो, ज़्यादा उसके स्ट्रेन नहीं। क्योंकि अगर स्ट्रेन होते ना, नहीं होगा तो क्या होगा, हमें करना है सर ये सबसे बड़ी चीज़ तो। है। हाँ, तो उससे क्या होता है कि अपना जो प्रिपरेशन का जो लेवल है वो घटता है। नहीं होना है तो वैसे भी नहीं होना है। लेकिन अपना बेस्ट तो हमें देना है। तो अपना बेस्ट देने का एक पार्ट ये भी है कि हम बिल्कुल फ्री माइंड है, नहीं होगा तो देख लेंगे, कोई बात नहीं। लेकिन हम पढ़ रहे हैं तो इसलिए नहीं पढ़ रहे हैं कि वो इम्तहान में ये पढ़ लेंगे तो वहाँ अच्छा करेंगे। हम पढ़ रहे हैं तो अपनी जानकारी बढ़ा रहे हैं, अपनी स्किल बढ़ा रहे हैं, अपनी अंडरस्टैंडिंग बढ़ा रहे हैं। सर फिर तो ऐसी कंपटीशन से बैरियर हो गई ना बच्चे की ज़िंदगी में। होने तो कोई बात नहीं, जिसकी जो डेस्टिनी है वहाँ पहुँचेगा ही पहुँचेगा। वो पहुँचेगा। और अपॉर्चुनिटीज़ जो होती है ना, कुछ होती हैं, कुछ क्रिएट की जाती है। अब मेरे को जो आप आज मेरा इंटरव्यू कर रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो, क्या था मेरे को, क्या था? इसलिए आप नहीं कर रहे हो कि मैंने IIT का एंट्रेंस MSc का पास किया और IIT कानपुर में मैंने MSc में एडमिशन लिया। आपको पता भी नहीं होगा कि मैंने कहाँ से MSc करी। इसके लिए आप आपके बारे में हाँ वो ठीक है, मतलब वो इम्पोर्टेंट नहीं था। बहुत सारे, इतने सारे लोग MSc में एडमिशन हर साल लेते हैं, IIT में प्रोफेसर होते हैं। लेकिन आज मेरे को क्यों इतने, जितनी फ़ोटो कल 3 दिन में खींची है यहाँ पे, हाँ वो सारे फ़ोटो इकट्ठी करो और वो फ़ोटोज़ निकालो जिसमें मैं हूँ और वो फ़ोटोज़ निकालो जिसमें मैं नहीं हूँ, और रेशियो देखो आप। बहुत बड़ा। वो इसलिए नहीं कि मेरे को कोई अपॉर्चुनिटी मिल गई थी। जो मेरे को अपॉर्चुनिटी मिल गई थी वो तो हज़ारों लोगों को मिली हुई है। मैं MSc IIT से कानपुर से किया तो वहाँ पे प्रोफेसर हो गए, इसमें IIT इंदौर में ये हो गए, वो तो हज़ारों लोगों को मिली हुई है। तो मैंने अपनी अपॉर्चुनिटी खुद क्रिएट की ना, कॉन्सेप्ट सब क्लिक करके। हमने कहाँ इस्तेमाल किया किसी बंदी बनाई चीज़ को। अगर आप अपने ऊपर भरोसा रखते हो, तो आप ये समझो कि इम्तहान लेने वाले उस कैपेबल नहीं है मेरे को जज करने के लिए, इसलिए उन्होंने मुझे को फेस किया। ओके, और आप बिल्कुल अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करोगे, अपने से करोगे। तो फॉरगेट अबाउट ऑल दिस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। हाँ अब है, आप उसको पढ़ो, उसके लिए स्ट्रैटेजी भी बनाओ, उसके पुराने पेपर्स देखो क्या है क्या नहीं है। अच्छी बात है, अगर हमने कोई हाथ में काम लिया है तो उसको बेस्ट प्रॉबेबल, जो बेस्ट पॉसिबल तरीका है उससे करना है, मेहनत करना है उसके ऊपर। लेकिन दिमाग पे ये बोझ नहीं बना के रखो उसको पास करेंगे कि नहीं करेंगे। पर्टिकुलरली स्ट्रैटेजी चाय पीना पसंद करेंगे क्या?
तो चले ना अपन, इनको भी ले चलो, इनको भी चाय पिला दूंगा। सर बस 5 मिनट। चलते चलते बात हो जाएगी, सर के साथ बात करने में हम सुनेंगे तो हमको मजा आएगा। सर कहाँ पे चाय, कहाँ ले पीछे। जाना है? पीछे जाना है, कैंटीन में। कैंटीन में जाना है। सर मैं बस 2 मिनट और लूँगी, रिकॉर्ड कर रहे थे। कोई बात नहीं। थैंक यू सर। आते हैं, कैंटीन पता है ना तुम्हें? तो आपको मालूम है ना कैंटीन? यस सर पता है। चलेंगे सर को लेके आओ। मैं आऊँगा, मैं ऐसा है जब सर? तक मैं आ नहीं जाऊँ चाय नहीं पीनी। अरे सर, हम तो चाहते हैं आपके साथ चाय पियेंगे और ये फोटो खींचेंगे। सर वाकई में आपके साथ, आपकी कंपनी का मजा कुछ और है। सर तभी तो हम बैठे हैं। हाँ, अरे मैंने सर कई लोगों से कहा कि आप आ जाओ, लंच भी खिलाऊंगा और सर से बात भी कराऊंगा। बोनस। Alright, I don't know if you might have heard about it or not, but IAPT, Indian Association of Physics Teachers, holds a national seminar, an annual convention every year. And this year it was held in Indore at my college, luckily, and so I got a chance to visit. Though it wasn't meant for students, it was specifically for teachers. I was invited as a student volunteer. So, what is it basically about? Well, a 3-day national convention is held every year since 1984 on a specific theme. Various papers are being presented by the members and lectures are being delivered by the experts in the field. And this year's theme was Innovations in Physics Teaching and Research. And since Professor Verma is an executive committee member of IAPT, he had also arrived in the convention to give out his lecture. By the way, I will also post his lecture on my channel, so don't forget to check that out. Well, I'm sure this video will prove to be very helpful for the students, especially who want to be a researcher. And of course, Professor Verma gave awesome answers to the questions, and I'm sure they would be very helpful for you. Alright then, until we meet again, keep stargazing.